आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगाने में बाल अहम किरदार निभाते हैं। लोग बालों को बचाने के लिए और उगाने के लिए तरह तरह के नुस्खे भी अपनाते हैं, लेकिन इन्हीं बालों को गर्मियों में काफी नुकसान पहुंचता है। गर्मियों में सिर में रूखापन और खुजली से आपको झुंझुलाहट महसूस हो सकती है, और अगर अच्छे हेल्दी बाल चाहिए तो उसके लिए आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आज हेलो डॉक्टर में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप गर्मियों के सीज़न में इन परेशानियों से बच सकते हैं। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। बालों को अच्छा और हेल्दी रखने के लिए ऐसा नहीं है कि ये नुस्खे आज के ज़माने में ही अपनाए जा रहे हैं, बल्कि पुराने वक्त में भी लोग अपने बालों को बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमाते थे। और गर्मी के तो इस मौसम में तेज़ गर्मी और तेज़ धूप बालों की सारी रंगत तो छीन ही लेती है और बालों की शाइनिंग भी कम हो जाती है और बाल डैमेज होने लगते हैं। गर्मी के सीज़न में बालों से लगातार टपकता पसीना और फिर इस पसीने पर सूखने पर बालों का रूखापन आम समस्या हो जाती है। धीरे धीरे इस प्रोसेस से बाल कमज़ोर पड़ते हैं और फिर टूटने झड़ने लगते हैं। अब ऐसे में जाहिर है किसी को समझ में नहीं आए कि करे तो भाई करें क्या। अगर आप भी इस तरह के अपने बालों से परेशान हैं, खासकर गर्मियों के सीज़न में, तो ये एपिसोड आप ही के लिए है, जहां आपको आज घरेलू टिप्स से लेकर एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर आपको बताएंगे। हमारे साथ आज इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं डॉक्टर स्मृति नासवा, जो मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पेडियाट्रिक और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्मृति नासवा आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद खुशबू, धन्यवाद। गर्मियों में हमने इससे पहले इस पर बात की थी कि गर्मियों में कैसे खुद का ख्याल रखें, तो खाने पीने से चीज़ें लेकर पहनने तक जो थी उस पर हमने बात की थी। लेकिन आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पर बात कर रहे हैं कि जो स्किन है वो तो ख़राब होती ही है गर्मियों के बीच, लेकिन जो बाल हैं, चाहे वो लड़के के बाल हो चाहे वो लड़कियों के बाल हो, उसको लेकर सब लोग बहुत परेशान रहते हैं। बाल जो है फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ उसमें हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स इसी गर्मी के मौसम में शुरू हो जाती हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि गर्मियों में बालों को किस तरह का नुकसान पहुंचता है। जैसे खासकर जो फ्रिजी बाल होते हैं उसकी शिकायत लोगों को रहती है। एक समस्या तो ये होती है डैंड्रफ और रफ की, मैंने बात की ही, लेकिन इसके अलावा भी गर्मियों में बालों को किस तरह का नुकसान पहुंचता है? तो खुशबू, अगर हम लोग सबसे पहले इस मौसम को समझें तो ये मौसम में हमारी धूप काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चाहे वो यूवी रेज हैं या धूप की किरणें हैं, वो काफी ज्यादा तीखी हो जाती हैं, जिस वजह से यूवी इंड्यूस्ड डैमेज तो होता ही है बालों को। ये स्पेशली उनको ज्यादा महसूस होता है जिनके कलर्ड हेयर हैं, क्योंकि कलर्ड हेयर पे यूवी इंड्यूस्ड डैमेज की वजह से उसमें उनके कलर्स बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो ये तो रहता ही है। उसके साथ साथ अगर हम लोग नॉर्दर्न इंडिया की तरफ रहते हैं जहां पर मौसम खुश्क भी है, अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, पैनी नहीं है और उसके साथ ह्यूमिडिटी भी है, तो उसमें ऑफ कोर्स अलग ह्यूमिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गर्मी चुभती भी नहीं होती है। लेकिन ज्यादा चुभती हुई गर्मी होती है जो खुश्क होती है, वो होती है नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट्स में, जहां पर आसपास समुद्र नहीं है। उस खुश्क बने के चक्कर में आपके बाल काफी रफ और रूखे हो जाते हैं। साथ साथ अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर अंधड़ बहुत चलता है, लू बहुत चलती है, तो डस्ट और डर्ट प्रोन भी हो जाता है वो वाला मौसम आपका। अगर आपका डस्ट और डर्ट प्रोन मौसम है और आप अपने बालों के साथ ऑफ कोर्स आप बाहर निकल रहे हैं, और स्पेशली अगर कुछ लोगों को ऐसी हैबिट है कि वो लोग तेल लगा के निकलते हैं बालों में, तो तेल वो डर्ट और डस्ट अट्रैक्ट करता है, और वो डर्ट और डस्ट को साथ मिलके वो आपके चमड़ी पे, जिसको हम लोग स्कैल्प कहते हैं, उसके ऊपर एक परत बना देता है। वो परत बनाता है, उस चक्कर में बालों के जो ओपनिंग्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब बालों की ओपनिंग के साथ में होते हैं ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स को ऑयल को रिलीज करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती,
तो उस चक्कर में आपको फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, जिसे हम लोग हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर इची स्कैल्प हो जाता है। क्योंकि आपने कई बार नोट किया, अगर आप खुजली कर रहे हैं तो आपके नाखून में कुछ मवाद सा व्हाइट व्हाइट निकलता है। वो बेसिकली हमारा ऑयल सेक्रेशन, डर्ट, डस्ट और ये सब का मिक्सचर होता है। साइड बाय साइड जो हमारा डैंड्रफ है वो एक फंगस की वजह से होता है, जो फंगस हम सबके बालों में रिसाइड करता है, पर वो डैंड्रफ करता नहीं है, उसको सिर्फ मौका मिलना चाहिए। अभी ये जो मौका मिल गया ना उसको, जिसमें उसके ऑयल ओपनिंग ग्लैंड्स की ब्लॉक हो गई और साइड बाय साइड डर्ट ने भी ब्लॉक कर दिया, तो ये जो फंगस है लाइपोफिलिक है, ये ऑयल लविंग फंगस है, तो ये ग्रो कर जाता है। तो आपकी सिकरी बढ़ जाती है, उस चक्कर में खुजली भी होती है, पस के दाने पेन भी करते हैं, बाल आपके ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, और डर्ट से भी प्रॉब्लम तो होती ही है। इसके साथ साथ गर्मियों के मौसम में आता है बहुत सारा पसीना। तो कई बारी लोगों को ना, जिससे हम लोग कहते हैं ना लेजीनेस के चक्कर में, जब आपने जैसे एक्सरसाइज रूटीन्स किए अपने, या आप जिम गए, आपने डांसिंग की, आपने रनिंग की, अब इवन आप सिर्फ बाहर से होके वापस आ रहे हैं, तो हम लोग अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, हम लोग नहा तो लेते हैं, लेकिन कई बारी बाल धोने से हम लोग थोड़ा सा कतराते हैं। वहां पर हम लोगों का पसीना भी जमना शुरू होता है, जिस चक्कर में खुजली की तकलीफ, कई बारी स्मेल की तकलीफ भी आ जाती है। तो डॉक्टर, जो ये आपने कहा कि जो पसीना का प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, हाथ पैर मुंह तो धो लिया लेकिन बाल नहीं धो पाए। मान लीजिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैंने सुबह ही बाल धोए हैं, और ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि अब मैंने सुबह ही बाल धोए पर मैं घर लौटी धूप से और ये सब, तो बाल ऑटोमेटिकली गीले हो जाएंगे पसीने से। तो उस वक्त में क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अब तो लोग यही सोचेंगे यार सुबह तो बाल धोया ही, अब क्यों बाल धोना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए? इसमें आप ना जज कर सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं एक बहुत कॉमन लाइन बड़ा यूज करती हूँ कि शैम्पूइंग और कॉम्बिंग ये दो नेसेसरी ग्रूमिंग इविल्स हैं हमारे, जो हमारे बालों के बहुत ज्यादा मतलब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हम लोगों को करना पड़ता है। शैम्पूइंग ना स्कैल्प के लिए होती है, वो सर की चमड़ी को साफ करती है, जो जरूरी है। हम लोगों की थोड़ी सी इंडिया में आदत क्या है, जब तक पूरे बालों की हर एक लेयर तक हम लोग झाग ना बना दें, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि शैम्पू हुआ। असली में जो शैम्पू है वो सिर्फ सर की चमड़ी को साफ करने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग अपने बदन की चमड़ी को साफ करते हैं। जो बाल होते हैं वो डेड पार्ट है, उसके लिए कंडीशनिंग होता है। तो अगर आपने आज सुबह ही शैम्पू किया है और आप शाम को आप पसीने से आए हैं, नॉर्मल पसीना जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट भाग दौड़ कर रहे हैं और आपको लग नहीं रहा है कि आपके बाल इची एंड ऑल, तो आपको फिर उसको तुरंत शाम को धोने की जरूरत नहीं, अनलेस आपके बाल बहुत छोटे हैं। छोटे बाल तो आप दिन में 2 बार भी धो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबे बाल हैं तो आप हर दूसरे दिन धोया करें, हफ्ते में 3 से 4 से 5 बार भी। और अगर आपने कुछ एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करी है, तो आप कुछ अपने धोने के बालों को इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं। समझो आज आपने शाम को आपकी, समझो आपका जुम्बा रूटीन है, तो आप उस मॉर्निंग में वॉश ना करें और जुम्बा के बाद आप वॉश कर लें। ये मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा, कई बार क्या होगा कि आपने समझो सुबह आपके लंबे बाल और आपने हेड वॉश किया है और शाम को आपको बहुत पसीना आ गया, आप कहीं डांस पार्टी में चले गए थे, तो आप वापस आके सिर्फ पानी से धो के बालों को कंडीशनिंग कर सकते हैं। कंडीशनिंग 1 इंच अबव द स्कैल्प होती है, तो वो फ्रिजीनेस को भी कम कर देती है। ठीक है। अब डॉक्टर, जो स्कैल्प टाइप होता है जिसपे आपने कई बार इस पे जिक्र भी किया, ऑयली है, ड्राई है, डैंड्रफ है, इची है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है, तो स्कैल्प टाइप के हिसाब से ये जो बालों की समस्या है गर्मियों में जो बढ़ जाती है, उसको कैसे केयर करने की जरूरत है? तो ध्यान तो हर एक स्कैल्प को अपना रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखने के तरीके बदल जाएंगे। जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो ज्यादा डैंड्रफ और इचिंग से परेशान रहेंगे। अगर आपको विजिबल इचिंग या सिकरी हो रही है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने स्कैल्प के हिसाब से मेडिकेटेड एंटी फंगल शैम्पू ले लेना चाहिए। यूजुअली 2 से 3 महीने में वो डैंड्रफ काफी अच्छा कंट्रोल हो जाता है और उसके लिए वो लोग शैम्पू देते हैं। जो आपका ड्राई स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प ज्यादा परेशान गर्मियों में नहीं होता है, वो ज्यादा परेशान सर्दियों में होता है। वो एक्चुअली गर्मियों में खुश रहते हैं। बट ड्राई स्कैल्प से ज्यादा अगर आपके ड्राई हेयर हैं, और ड्राई हेयर वेराइटीज यूजुअली वेवी और कर्ली होते हैं, जो स्ट्रेट हेयर होते हैं वो यूजुअली ड्राई और फ्रिजी नहीं होते। तो वेवी और कर्ली वालों को अपने कंडीशनिंग की जो हैबिट है, जिसमें वो लोग सिलिकॉन फ्री कंडीशनर्स यूज करते हैं और सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करते हैं, वो कंटिन्यू करने चाहिए। लेकिन जो ड्राई और वेवी हेयर हैं
उन लोगों को भी ये चीज याद रखना चाहिए कि अगर उन लोग एवरी 2 to 3 वीक्स अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर सेक्रीशंस पेंट अप हो रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में डर्ट और डस्ट काफी जम जाता है, तो हफ्ते में 2 से 3 हफ्ते में एक बारी वो लोग सल्फेट बेस्ड शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज सल्फेट फ्री शैम्पू से बेटर होती हैं। सल्फेट बेस्ड शैम्पू थोड़ा ड्राई ज्यादा कर देता है, तो उससे कंडीशनिंग ज्यादा कर लेना चाहिए कर्ली और वेवी हेयर्स को, और रेगुलर यूसेज के लिए सल्फेट फ्री रखना चाहिए शैम्पूज। ठीक है। तो और हेयर टाइप जो होते हैं, कर्ली, स्ट्रेट हो गए, वेवी हो गए, कलर्ड हो गए, ट्रीटेड हो गए, पॉम्ड होता है, और भी कई तरह के हेयर टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि जिनके बाल कर्ली है उनको ये ड्राइनेस की समस्या सबसे ज्यादा होती होगी। बाकी ये कर्ली हेयर्स को छोड़कर जो ये स्ट्रेट है, वेवी और कलर्ड, ट्रीटेड और स्ट्रेटेंड हेयर है, उनको कितना अपने बालों को इस सीजन में ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है? तो स्ट्रेट हेयर तो जैसे चांसेस उन लोगों के ज्यादा होते हैं कि वो लोग शायद आपके ऑयली भी हों, तो उसमें तो अगर आपको सिकरी दिख रही है तो फिर आपको एंटी फंगल मेडिकेटेड शैम्पू यूज करना है। अगर आपका सेंसिटिव स्कैल्प हो गया है, स्पेशली सेंसिटिव स्कैल्प कॉमन होता है मेनोपॉजल एज ग्रुप में लेडीज को, अगर उन लोग, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स विड्रॉ हो जाते हैं, उस चक्कर में हमारा स्कैल्प सेंसिटिव हो जाता है, और ऐसे में आप लोगों को फिर माइल्ड बेबी शैम्पूज जो सल्फेट फ्री होते हैं, इनमें यूजुअली डिटर्जेंट्स काफी होते हैं। जैसे एक कॉमन डिटर्जेंट यूज होता है वो है कोको इमिडो बेटेन, ये कोकोनट ऑयल में भी पाया जाता है। इस तरह के माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करने चाहिए, तो वो सेंसिटिव स्कैल्प की सेंसिटिविटी को ठीक रखता है। जो ट्रीटेड हेयर है, चाहे वो कलर्ड हेयर है, चाहे पर्म्ड हेयर है, चाहे स्ट्रेटेंड हेयर है, वो डेफिनेटली इस तरह से ट्रीटमेंट होता है कि वो जो लोअर लेयर्स ऑफ हेयर शाफ्ट है, इनर लेयर जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड के लेवल पे आके ये लोग डैमेज क्रिएट करते हैं। इसलिए यूजुअली हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट स्ट्रेटनिंग और पर्मिंग, जैसे हम लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग सब हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डैमेज काफी डीप होता है और कुछ हद तक इरिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर हम कलर्ड की बात कर रहे हैं तो कलर्ड करने का तो जमाना है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर ग्रे हेयर नहीं पसंद है तो आपको करना है। उनके लिए स्पेशल थोड़े माइल्ड शैम्पूज आते हैं, यूजुअली सल्फेट फ्री, एंड कंडीशनिंग्स भी आते हैं सिलिकॉन फ्री। तो वो सब यूज करने से हम लोग अंदर तक, हेयर शाफ्ट तक हम लोग नरिशमेंट और मॉइस्चराइजिंग को भेजते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग एक रूटीन में वंस अ वीक या वंस इन फोर्टनाइट डीप कंडीशनिंग की हैबिट डाल लें, तो उससे आपके हेयर शाफ्ट को अंदर तक नरिशमेंट मिलता है। डीप कंडीशनिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं DIY सबसे सिंपल, और घर में जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो बस अपना कोकोनट ऑयल ले और बालों में लगाए। स्कैल्प पे लगाने से ज्यादा बालों को फोकस करना चाहिए। तो आपने अपने बालों को गीला किया, गीला करके आपने उसके ऊपर कोकोनट ऑयल लगाया, 10-15 मिनट तक रखा, और उसके बाद आपने हॉट टॉवल से उसका यू कह सकते हैं सोक्स किए, मतलब एक बाल्टी भर के गर्म पानी लिया, उसमें टॉवल सोक किया, उसको ड्रिप करके उसको अपने बालों में लगाया, तो उसकी जो वो गर्माइश जाती है वो मॉइस्चर को सोख के अंदर तक, हेयर शाफ्ट तक, अंदर तक ले जाती है। और इससे जो भी ट्रीटेड हेयर है, डैमेज्ड हेयर है, फ्रिजी हेयर है, और यूवी इंड्यूस्ड डैमेज से जो फ्रिज हुआ है, उन सबको बहुत फायदा मिलता है। डॉक्टर, ये जो आप बता रहे थे अभी गर्म पानी से करने वाला, तो क्या इसको वार्म टॉवल टेक्निक भी कहते हैं, जो आप बता रहे हाँ थे? जी, हाँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक। तो मतलब ये जो वार्म टॉवल टेक्निक है, उससे जो तेल का पोषण है वो बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है, जो कि जरूरी होता है बालों की केयर के लिए इस गर्मी के सीजन में। राइट डॉक्टर? एक्चुअली तेल से ज्यादा इट्स मोर अबाउट द मॉइस्चर, और मॉइस्चर क्या होता है, हम्म। वो हमें मिलता है पानी से, पर पानी 3 मिनट के अंदर इवेपोरेट हो जाता है। तो पानी का मॉइस्चर हम कैसे लॉक करेंगे, वो या तो तेल से लॉक करेंगे या हेयर मास्क से लॉक करेंगे। आजकल लोग फ्लैक्स सीड जेल मास्क बना रहे हैं। हम्म। ये सारे के सारे कुछ ज्यादा अपने आप पोषण दे, उससे ज्यादा ये लोग पानी को लॉक करते हैं। हम्म। और जब हमारा पानी लॉक हो जाता है किसी मॉइस्चराइजर से, फिर वो अंदर रूट्स के अंदर चला जाता है। ठीक है डॉक्टर। और एक सवाल मेरा आपसे ये कि धूप और धूल की वजह से भी बालों का बहुत नुकसान होता है, और गर्मियों के सीजन में जब किसी को बाहर काम हो तो डेफिनेटली उन्हें बाहर निकलना ही है। तो गर्मी में धूप से कैसे अपने बालों को बचाएं? मतलब क्या बाल को कवर करके बाहर निकलना चाहिए, या फिर कुछ और तरीके हैं जिसकी वजह से बिना कवर किए ही बालों की केयर की जा सकती है धूप में?
एक्चुअली मैं फिजिकल सन प्रोटेक्शन को हमेशा प्रेफर करती हूँ, चाहे वो बाल हो चाहे वो स्किन हो, हम्म। क्योंकि फिजिकल सन प्रोटेक्शन हेल्प करता ही है। आपने नोट किया होगा कि जो लोग टू व्हीलर्स यूज करते हैं, उन लोग हेलमेट्स यूज करने से उनके बाल काफी खराब और फ्रिजी हो जाते हैं, क्योंकि हेलमेट्स के अंदर आपका रगड़न होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, पसीना अटक जाता है अगर आप काफी लंबे लंबे घंटे तक ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे में एक स्कार्फ पहन लेना इज ऑलवेज बेटर। आपका जो कपड़ा होता है वो काफी सॉफ्ट कॉटन क्लोथ हो सकता है, उससे फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम डैमेज ऑफ डर्ट, डस्ट, पोल्यूशन और सन हो जाता है। तो ये फिजिकल प्रोटेक्शन डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर आप बात कर रहे हैं कि हम लोग किसी को नहीं लगाना है, समझे, कैप नहीं लगाना है, हैट नहीं लेना है, स्कार्फ नहीं लेना है, तो वो लोग लेकिन फिर भी अगर आप ओपन विंडी एरियाज में जा रहे हैं, जैसे आपने ओपन व्हीलर्स हैं आपके और आप विंड में ड्राइव कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ स्कार्फ जरूर पहने। लेकिन आप रूटीन वॉकिंग के वक्त आपके हेयर सीरम्स आते हैं, ये हेयर सीरम्स बेसिकली लीव ऑन सीरम्स, लीव ऑन कंडीशनर्स होते हैं, जो वॉश्ड हेयर के बाद, इवन नॉन वॉश्ड हेयर डेज में भी लगाए जाते हैं। वॉश्ड हेयर के बाद क्या होता है कि आपने जब आप नहा के बाहर आए, और यूजुअली मैं हमेशा नहाने के बाद सबको सजेस्ट करती हूँ कि टॉवल से ड्राई ना करें अपने बाल, ना ही ब्लो ड्राई करें, क्योंकि ब्लो ड्राई भी तो हीट इंड्यूस डैमेज दे रहा है। वैसे भी यूवी इंड्यूस डैमेज हम प्रिवेंट नहीं कर पाते गर्मियों में, अब हम लोग ब्लो ड्राई करके भी हीट इंड्यूस डैमेज ना दे। उससे अच्छा हेयर ड्राई नॉर्मली एयर ड्राई होने दे, और बालों को एक पतले कॉटन के कपड़े, जैसे कोई ओवर साइज टी शर्ट होती है या कोई पुरानी कॉटन की चुन्नी होती है, उससे 10-15 मिनट तक बालों को बांध के रखें। उसके बाद उसको हम लोग छोड़ दें, और इसके बाद गीले बालों में ही प्रेइंग मेथड कहा जाता है, हाथों में थोड़ा सा लीव ऑन कंडीशनर हाथों में लगाया, और उसको प्रेइंग मेथड से पूरे बालों के लेयर्स पे लगा दिया। वो जो कोट बनाता है, वो कोट आपके इवन स्प्लिट एंड्स को भी बचाता है, और वो आपके हेयर शाफ्ट को जो कोट करता है, वो पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन, डर्ट, डस्ट और सन रेज से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और उससे हेयर शाफ्ट के अंदर की लेयर्स को डैमेज नहीं होता। ये जो सारे आपने DIY जो तरीके बताए थे कुछ देर पहले आप बात कर रही थी, और अभी ये जो हम बात करें कि नहाने के बाद क्या करना है क्या नहीं, कि घर पे करने वाली चीजें हैं, घरेलू नुस्खे हैं। लेकिन अगर घरेलू नुस्खों के बाद भी बालों की परेशानी जारी रहती है, तो फिर अब यहाँ से जी। आगे क्या है, किस तरह का इलाज या ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग करते हैं, सजेस्ट करते हैं? इस बारे में कोई शक नहीं है कि एक लेवल के बाद DIYs काम नहीं करते। तो ऐसे में जितना अर्ली डॉक्टर के पास जाया जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, वो आपके लिए भी अच्छा है, डॉक्टर के लिए भी आसान है कि जल्दी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने हेयर क्वालिटी और स्कैल्प क्वालिटी के हिसाब से आपको डॉक्टर्स आपको प्रोडक्ट समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, कौन सा लीव ऑन सीरम यूज करना है। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप अपने DIY जितना भी ट्राई करें, टू बी वेरी फ्रैंक, आपका उसमें असर नहीं आता है। आपको उसमें एंटी फंगल मेडिकेटेड डैंड्रफ शैम्पूज ही यूज करने पड़ते हैं, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको फॉलिकुलाइटिस हो गया है, मतलब आपको हेयर स्कैल्प में हेयर के जहाँ ओपनिंग्स है वहां पे पस के दाने हो गए हैं, तो आपको कुछ गोलियां या कोई क्रीम्स आपको दी जाएंगी, कुछ कई बार शैम्पूज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। इची सेंसिटिव स्कैल्प के लिए भी लोशंस, मेडिकेटेड लोशंस दिए जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका टेपरिंग डोज दिया जाता है कुछ हफ्तों का, और वो प्रॉपर डॉक्टर फॉलोअप के साथ ही मॉनिटर होता है। कई बार ही आपको ये फ्रिजीनेस के चक्कर में आपको लगता है रूखे हो गए बाल, झड़ रहे हैं, ज्यादा उतनी जान नहीं बची है, तो कुछ सिंपल थेरेपीज जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस, PRP थेरेपी कहते हैं, या फिर माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर थेरेपी कहते हैं, उससे आपके बालों को पोषण हर 4 से 6 हफ्ते में आप कर सकते हैं, और आपको इससे भी मिलता है। ठीक है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गर्मियों में जो बाल है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, नहीं होती अच्छी। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इससे बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी कैसे हो, उसके लिए क्या क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, टिप्स और सजेशंस देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये एक मिथ है कि गर्मियों में बालों की ग्रोथ नहीं होती है। बालों की ग्रोथ एक साइकिल बेस्ड ग्रोथ है, जिसको हम लोग हेयर साइकिल कहते हैं। उसका वेदर से कोई रिलेशन नहीं है। जो हेयर साइकिल होती है उसमें हमारे 90% बाल ग्रोथ फेज में होते हैं, जो 3 से 10 साल तक ग्रो करते हैं। 10% बाल हमारे रेस्टिंग फेज में होते हैं, जो 3 महीने के लिए रेस्ट करते हैं, और लगभग 1% बाल हमारे
फॉलिंग फेज में होते हैं, जो 30 से 100 बाल हर रोज के हमारे गिरते हैं। वेदर की वजह से हमारे बालों पे असर आता है, फ्रिजीनेस का, ड्राइनेस का, ऑयलीनेस का। वो हम लोग अपने वेदर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करके हम लोग मदद ले सकते हैं। तो वेदर रिलेटेड हेयर फॉल या फिर हेयर ग्रोथ रुक जाना, ये एक मिथ है। लेकिन अगर आप अपना अंदर से पोषण देंगे और अपना अंदर से ध्यान रखेंगे, चाहे वो हो गया दिन में 2 से 3 फल खाना, 4 से 5 सब्जियां खाना, 50% डाइट को रॉ रखना, टाइम पे सोना, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना, हॉबी में इनकलकेट करना, फैमिली टाइम, मी टाइम के लिए टाइम निकालना, ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा स्कैल्प और हमारे हेयर हमेशा हेल्दी रहेंगे और किसी भी मौसम में वी विल ऑलवेज हैव वेरी ग्लोइंग लस्ट्रस हेयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मृति नासवा, आपने इस पर डिटेल में बातचीत की। हर हेयर टाइप से लेकर स्कैल्प टाइप और एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में आपने हमारे ऑडियंस को बताया। और मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रिजी बालों से परेशान हैं तो डॉक्टर स्मृति की बताई गई जो टिप्स है उसको जरूर फॉलो करें, बहुत फायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मृति, आपका एक बार फिर से थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू। वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उससे जूझ रहे हैं और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके तो अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं खुशबू, मिलते हैं अगले हफ्ते इस दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।